सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वत घोष एंड अगले वीडियो में मैंने बोला था कि अभी क्या क्या वीडियो आने वाला है। आपकी सी प्लस प्लस की वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है योर क्वेश्चन, ठीक है, आपका कुछ सवाल के जवाब देंगे, ठीक है, कि इस कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, योर क्वेश्चन। उसके बाद आवर कोर्स, ठीक है, आपको मतलब इस जो कोर्स मतलब सी प्लस प्लस की कोर्स कराएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे यार, वहाँ पर क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और देन क्या होगा, इंस्टॉल कोड ब्लॉक, मतलब क्या क्या हो रहा है, बस वीडियो को शुरू मतलब स्टार्ट से एंड तक करो और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, देखो यार, अभी बात कर रहे थे योर क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या क्या सवाल हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये 7 सवाल लिए हुए हैं, ठीक है, और इसको आपको पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। तो पहला जो सवाल हो रहा है, दिस कोर्स फॉर बीटेक, बीसीए और बीसीए बीएससी मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या क्या बात करने वाले हैं, बीटेक मतलब जो बीटेक डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्पेशली दिस कोर्स फॉर बी मतलब बीटेक और बीएससी और बीएससी और बीसीए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हाँ, इसको ये तीन मैंने डिग्री लिखा, इसके बारे में आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं यार, वाई सी प्लस प्लस नॉट एनी लैंग्वेज। आप सी प्लस प्लस क्यों चूज कर रहे हैं? देखो यार, अभी क्या होता है, हमारी अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक भाषा होता है जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस क्या है यार, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसीलिए हम सी प्लस प्लस को चूज कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, और भी लैंग्वेज है जैसे कि जावा है, हमारी पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, और भी बहुत सारा लैंग्वेज है, पर हम सी प्लस प्लस को इसीलिए चूज कर रहे हैं बिकॉज मेजोरिटी जो कंपनीज होती है वो सी प्लस प्लस में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको सी प्लस प्लस और जावा ही आपको ऑफर करेंगे कि भाई हाँ, इस दो लैंग्वेज पे आप ही मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करा दे, कुछ भी कर दो। तो आपको सी प्लस प्लस अगर आपकी रेज्यूमे में स्किल यहाँ पर रहेगा अगर, तो क्या होगा, आपकी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम सी प्लस प्लस को चूज करेंगे और अन्यथा जो सब्जेक्ट है हमारी पाइथन जावा, और उसको हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। जावा भी चूज कर सकते हो, पर जावा को अभी हम सी प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद टाइम आएगा वहां पर भी मैं जावा भी पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और देन उसके बाद बात करेंगे, अगर इफ यू एडमिशन एट ट्राया 3 कॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राया 3 कॉलेज। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई ट्राया 3 कॉलेज क्या है। ट्राया 3 कॉलेज वो है जहां पर प्लेसमेंट की उम्मीदें बहुत कम है, वहां पर प्लेसमेंट होता नहीं है, या होता भी है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसको हम ट्राया 3 कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एक ट्राया 3 कॉलेज के बच्चा हो तो क्या आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको यही बोलना चाहूंगा, बस ये जो कोर्स है बस इसे शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छे तरह से खत्म करो, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे यार, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है इस कोर्स में, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं ये हमारे हम जो काम कर रहे हैं वो है कोडिंग, ठीक है। इसे आप अभी सी प्लस प्लस मत बोलना, अभी कोडिंग हाँ सी प्लस भी बोल सकते हो, पर आप कोडिंग बोलना है इसे, ठीक है। तो अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वाले बेसिकली होता क्या है, उसके जो करिकुलर एक्टिविटीज है बीटेक के थ्रू, मतलब सिर्फ फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ये रहता है। तो मतलब अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं या फिफ्थ सेमेस्टर की वगैरह वगैरह, और सेकंड या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की बात करूं, तो वहां पर कोडिंग रहता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर वो मतलब अगर मान लो कि सेकंड ईयर में उसको लगा कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको लिए भी एक कोर्स है, ठीक है। आप शुरू से लेकर एंड तक इस कोर्स को देखो, ठीक है। तो आपको बहुत सारा कुछ आप भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर सकते हो, ठीक है। तो यही बोलना था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्स, ठीक है। डायरेक्शन ये है, मेजोरिटी कंपनीज में क्या होता है यार, आपको पूछा जाता है एक लैंग्वेज, ठीक है, आप कोई सा भी लैंग्वेज, ठीक है। अभी मल्टीपल लैंग्वेज मत सीखना है, एक ही लैंग्वेज सीखो। अगर सी प्लस प्लस ही सीखो, ठीक है ना, तो सी प्लस प्लस सीखो, ठीक है। तो आपको एक ही लैंग्वेज सीखना है और उसका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पार्ट कवर करना है, ठीक है, जो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन मतलब टाइम मतलब उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले सीखेंगे लैंग्वेज, उसके बाद सीखेंगे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद सीखेंगे एल्गोरिथम। ओके, चलो, व्हाट इज दिस कोर्स, मतलब ये कोर्स क्या है, ये कोर्स है बिगिनर, फॉर बिगिनर के लिए कोर्स है, मतलब जो हमारे 12th क्लास में कुछ मतलब करे नहीं या कुछ करे हुए हैं उसके लिए भी है। अगर कुछ किए नहीं तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपकी मतलब 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस नहीं थे, आपकी बायोलॉजिकल साइंस रहता है, फिजिकल एडुकेशन वगैरह वगैरह जो रहता है सब्जेक्ट, वो अगर मैं उसको मान के ही चलूंगा कि आपने कुछ भी जाना नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप कंप्यूटर की कुछ भी बेसिक का आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम सवाल है वो ये बहुत ही बड़ा सवाल है, इसीलिए मैं लास्ट पे रखा इसको, ठीक है। और सवाल ये है कि आई हैव व्हाट डू आई डू इफ आई डू नॉट हैव ए लैपटॉप, ठीक है। तो आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, क्योंकि बहुत सारे मेजोरिटी बच्चे के पास क्या होता है, लैपटॉप रहते नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा,
आप एक काम करो और आपको ये करना ही होगा, वो ये है आपको एक खाता लेना पड़ेगा और जब भी मैं जो चीज पढ़ाऊंगा उसको बाद खाता में कॉपी करते जाना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो बस आपको ये टॉपिक मतलब लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि भाई जब लैपटॉप खरीदेंगे तो उस टाइम हम ले लेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा मत करना यार, ठीक है? तो अभी हमारी जो दूसरी पॉइंट है उसके और चलते हैं, ठीक है? तो देखो यार, C++ लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूंगा शुरू से लेकर एंड तक अच्छी तरह से करना, ठीक है? देखो यार, अभी हम हमारी सेकंड की टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारी कोर्स, ठीक है? मतलब हमारी कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप सिर्फ C++ की बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको C++ की कोर्स अगर बात करूं यार, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन आपको मतलब जो मैं ये टॉपिक है हमारा, ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, ठीक है? और डी में इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है? ये बहुत ही कम लेक्चर होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे ऑपरेटर के जो भी टॉपिक है खत्म करेंगे, ठीक है? लूप की जो टॉपिक है खत्म करेंगे, पूरा का पूरा जो टॉपिक है खत्म करेंगे, ठीक है? तो लूप, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद एरे, उसके बाद रिकर्सन, स्ट्रिंग, पॉइंटर, ऊप्स और एचटीएल, ठीक है? तो बेसिकली देखो यार, हर जो हमारा टॉपिक है, तो सबसे जो बड़ा टॉपिक माना जाता है ये वाला ऊप्स और एचटीएल, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। ये ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो ये बड़ा ज्यादा लेक्चर होगा और एचटीएल भी थोड़ा ज्यादा लेक्चर होगा, ठीक है? तो ये कुल मिलाकर हम जो टॉपिक है ये खत्म करेंगे, ओके? तो आपको ये मतलब लेने की जरूरत नहीं है भाई ये क्या चीज पढ़ा रहे हो भाई, ये चीज जस्ट टॉपिक बोल रहा हूँ कि भाई क्या क्या सिलेबस है हमारा इस कोर्स का, ओके? ओके यार, देखो मैं आपको बोलता रहा हूँ कि मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो ये होगा कि शायद 1 दिन का गैप हो सकता है और 2 दिन का भी गैप हो सकता है, ठीक है? अगर मान लो मैंने आज आपको एक वीडियो अपलोड किया, जो होगा मान लो कि मैंने 10 मिनट का या 20 मिनट का या 15 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद 3 या 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 दिन के बाद और भी एक वीडियो अपलोड करूंगा जो 15 मिनट का होगा, ठीक है? अगर मान लो आज मैं एक स्मॉल वीडियो मतलब एक छोटा वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसके 1 दिन बाद ही मैं और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप ऐसे मान सकते हो कि हर हफ्ते में आपको 3 वीडियो या 4 वीडियो आपको मिलने वाला है, ओके? और ये इतना ज्यादा वीडियो नहीं है, ठीक है? आप मान रहे हो कि भाई घंटा ऐसा नहीं है, ठीक है? 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? और 1-2 वीडियो होगा जो ज्यादा होगा। अगर मैं एचटीएल की बात करूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा लेक्चर डालने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो, तो देखो यार, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ये हमारा टॉपिक नहीं था पर इसको भी थोड़ा बात कर लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है? उसके बाद बात करें इंस्टॉल कोड ब्लॉक्स, ठीक है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो मतलब कुछ समझता नहीं। आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो या अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या कुछ भी मतलब भाषाएं बोल रहे हो। और कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी। और आपको पता है क्या बाइनरी क्या होता है? बाइनरी 2 नंबर होता है बेसिकली। तो एक होता है 0 नंबर और एक होता है 1। अगर 1 है तो ट्रू वैल्यू है, अगर 0 है तो फॉल्स वैल्यू है। आपको ये पता है ऑलरेडी, हमने 12th क्लास पे फिजिक्स पे थोड़ा मतलब इसको थोड़ा आपने जाना, मतलब थोड़ा आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक हमारी एक जो हमारी समझता है, जो है हमारी बाइनरी नंबर समझता है, ठीक है? और कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ 0 समझता है और 1 समझता है, मतलब ट्रू समझता है और फॉल्स समझता है, ठीक है? तो ये क्या करता है यार, मतलब किसी कोड को या किसी भी चीजों को क्या करता है, वो 0101 पे कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? मतलब 010110 कुछ भी वो समझ मतलब कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? ठीक है यार, तो आप समझ में आ रहा है, पर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ओके, अभी बात कर लेते हैं यार, ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसमें क्या करना, आपको क्या करना पड़ता है? लेट्स से मान लो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर, मुझे एक ऐप जारी करना पड़ेगा और उस ऐप में कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है ना? कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेट से कुछ मान लो कि मैं एक YouTube की बात करूं, अगर मैं एक YouTube में ओपन करता हूं तो पहले क्या होता है, एक उसका वो लोगो दिखाता है, उसके बाद ओपन हो जाता है, उसके बाद कुछ वीडियो वगैरह आ जाता है। तो ये एक मतलब सिस्टमेटिकली काम हो रहा है इसके, ठीक है? इसके लिए कुछ कोड लिखा जा रहा है, ठीक है ना? कोड मतलब समझ में आ रहा है ना? अभी जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ जो कोड, ठीक है ना? तो उसके लिए कोड के लिए आपको कुछ सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। सिंटैक्स की कुछ मतलब क्या बोलूं उसे, सिंटेक्स की करेक्शन, आपकी मतलब जो आप काम कर रहे हो मतलब वो सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो आपको अभी ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? मतलब कुछ आप जो काम कर रहे हो मतलब वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा अगर जो काम कर रहे हो क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे कोड को रन करना पड़ेगा, मतलब जो आप काम कर रहे हो उससे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो मतलब कुछ कराओ, अगर सही नहीं हो रहा है तो करने मतलब छोड़ दो, ठीक है ना? तो इसीलिए हम एक काम करेंगे जो है हमारी कोड ब्लॉक्स। समझ में आ रहा है? कोड ब्लॉक। इसके बाद लैपटॉप नहीं है वो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो या नहीं भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप लैपटॉप खरीदोगे तो उस टाइम आप इसे देख लेना, ओके?
ठीक है यार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी कोड ब्लॉक्स ऐसे इंस्टॉल करते हैं और वहां पर एक थोड़ा बहुत एक दो कोड करेंगे, ठीक है। जो इसके पास कंप्यूटर नहीं है, जो स्किप करते जाओ और लास्ट में एक मैं जस्ट छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा, उसे देख लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज यूशुफ घोष एंड आज जो हम बात करने वाले हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कोड ब्लॉक्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लैपटॉप के साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप गूगल या क्रोम पे जाकर लिखो डाउनलोड कोड ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये डाउनलोड कोड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करो, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको याद होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। अगर विंडोज है तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैक है तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो मेरा विंडोज है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इसे हमें डाउनलोड करनी है तो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, 10-12 ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, चौथा नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि चौथा नंबर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक अभी कुछ करने के बाद जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो इंस्टॉल होता जाएगा, ठीक है। 145 MB का है तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, देखिए देख सकते हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है, मतलब डाउनलोड हो रहा है, सॉरी। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देती हूँ, तो ठीक है। तो डाउनलोड, इसको डाउनलोड होने दो, ठीक है। तो यार डाउनलोड हो चुका है अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे कि ओपन पे क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मुझे अभी ये जो पेज था मैं इसे मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। और अभी क्या हो जाएगा, वो जो शॉर्टकट था वो आ जाएगा, ठीक है। और इसे आने के बाद हमें यस पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा तो हमें यस पे क्लिक करना है। जैसे कि हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है। और इसे यस, देन वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वो इंस्टॉल हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश्ड, ठीक है। तो बस हो चुका है हमारा इंस्टॉल और काम खत्म हो चुका है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अभी यार, ठीक है। तो आई थिंक ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सेटअप करनी पड़ेगी, सेटअप मतलब कुछ फाइल मुझे करनी पड़ेगी। बेसिकली ऐसा ओपन हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लिक करने से पहले मुझे एम्प्टी फाइल आ जाएगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली यही बनना है। जैसे कि मान लो मुझे 3.cpp लिखना है, 3.cpp लिख दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ब्लैक ओपन हो रहा है, पर आपका अगर व्हाइट करना चाहते बेसिकली व्हाइट पे ही आएगा आपका, पर मेरा कुछ सेटिंग्स में पहले से किया रखा तो मेरा ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। मैं एक बेसिकली प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले वीडियो में जो है हमारा वो टॉपिक, मतलब C++ का टॉपिक वो हम खत्म करेंगे, ठीक है। मतलब जो था वो हम बारी बारी चलते जाएंगे। जैसे लिखना पड़ेगा हैज include, ठीक है। उसके बाद IOStream, ठीक है, IOStream लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। उसके बाद std, उसके बाद int main एंड देन कुछ मान लो मुझे सी आउट करना है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हम एंड ऑफ लाइन चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ यार, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो अभी क्या करना है, मुझे रन करना है, ठीक है। तो मुझे रन करने से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है। तो ये बिल्ड का ऑप्शन है, जगह हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो बिल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, रन का ऑप्शन है और बिल्ड और रन का ऑप्शन आ जाएगा। पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी बिल्ड और रन का ऑप्शन आ रहा है, यार यहाँ पर देखोगे तो रन का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बिल्ड और रन पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ। अगर बिल्ड और रन पे जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हो ऐसा एक इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर हम जो आउटपुट चाह रहे थे, ठीक है ना, जो आउटपुट चाह रहे थे प्रोग्राम का, तो वो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो आप ये काम करो खुद ही, आप लैपटॉप पे ये डाउनलोड और इंस्टॉल करो और उसके बाद क्या करो यार, ये प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। तो मैंने जैसा बोला, ठीक है, यहाँ पर CPP लिखना है, ठीक है, बस जो मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पर जाना है एम्प्टी फाइल और एम्प्टी फाइल जाकर कुछ लिखना पड़ेगा, जो है मान लो 3.cpp लिखना पड़ेगा। मान लो सी का प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ तो सी का प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सी, और अगर C++ का प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ तो इसलिए लिखना पड़ेगा CPP, ठीक है।
तो इसके बाद ऐसा प्रोग्राम बनानी पड़ेगी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।